अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सरजमीं पर एक बार फिर बेरहमी देखी गई है, जिसे सुनकर ना सिर्फ दिल बल्कि ज़मीर भी कांप उठता है। नाज़रीन, एक वीरान सड़क, एक मजबूर औरत और उसके अल्फाज थे कि मुझे हाथ ना लगाना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म है। नाज़रीन, ये जुमला आज पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक निज़ाम की सच्चाई है, जहाँ कभी किसी सरदार वडेरे के फैसले कानून बन जाते हैं, तो कभी इंसानियत रोन दी जाती है। नाज़रीन, ये वीडियो रात से सोशल मीडिया पर हेलो। तेज़ी से वायरल हो रही है और ये जो वाक़या है, बताया जा रहा है कि ईद से चंद रोज़ पहले का है, लेकिन जो वीडियो है अब सामने आई है। नाज़रीन, एक पहाड़ी इलाका, जहाँ पर चंद गाड़ियाँ, कुछ मुसल्लह अफ़राद और एक जोड़ा, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कारोकारी के मुजरिम हैं। नाज़रीन, खातून ने आखिरी वक्त में जो है वो सुर्ख लिबास पहन रखा है और हाथ में मुबैना तौर पर कुरान पाक है। नाज़रीन, वो कहती है कि मुझे हाथ ना लगाना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म है, और कोई चीखता है कि खामोशी इख्तियार करो, और फिर गोलियां चलती हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ मंजर खौफनाक नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। वीडियो वायरल होने के बाद जो रियासत है वो हरकत में आई, तहकीकात का आगाज़ हुआ और मकामी ज़राए को भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, मकाम का तयन हुआ है सांजी दियागाड़ी, बोलान का पहाड़ी इलाका, और पता चला है कि मक़तूलीन का नाम बानो बीबी और एहसान उल्लाह है। और नाज़रीन, FIR जो है वो दर्ज हुई, दफ़ा 302 और दहशत गर्दी के दफ़ात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और जो है रियासत ने खुद मुद्दईयत इख्तियार की है, मतलब कि मामला अब सिर्फ ख़ानदान का नहीं है बल्कि रियासत पाकिस्तान का है। नाज़रीन, 11 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, और एक मरकज़ी मुजरिम, वो शख्स जिसने ये फ़ैसला सुनाया, वो सरदार, वो वडेरा जिसने ये फ़ैसला सुनाया, उसे भी नाज़रीन गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसे जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के जो है हवाले कर दिया गया, और जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश जो है वो जारी है। क्या रियासत अब इन सरदारों तक पहुँचेगी जिनका एक लफ्ज़ मौत के हुक्म का सादिक होता है? क्या बलोच अवाम इन वडेरों, इन सरदारों और ताकतवर कातिलों से आज़ादी मिलेगी बलोचिस्तान की अवाम को? और वो कौन है जिसने 35 दिन बाद ये वीडियो लीक की? नाज़रीन, ये महज़ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि रियासत की रट का इम्तिहान है। जोड़ा कुछ अरसे से जो है इलाका जो है वो छोड़ चुका था, शायद ख़तरे के बायस, और ईद से पहले वापस आया और अगवा कर लिया गया। कुरान हाथ में लिए औरत इस्तदा करती है कि सिर्फ गोली मारो और कुछ ना करो। वीडियो में मौजूद बेशतर चेहरे हैं वो पहचाने नहीं जा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरत शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी, इसने निकाह सानी किया या घर से भागी। मगर नाज़रीन, ये सब अभी तक गैर मुसद्दक़ा जो है वो इतलात हैं। रियासत सिर्फ हक़ाइक़ पर चलेगी। ये कौन सी गैरत है जो सिर्फ औरत को निशाना बनाती है? नाज़रीन, ये कौन सा इंसाफ है जो वीडियो बनवा कर इसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है? रियासत अगर खामोश रही तो ये खामोशी कल और लाशों को जन्म देगी। हम दुआ गो हैं कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह को इंसाफ मिले। ये वीडियो मंजर आम पर आई, ये किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी की चीख है। रियासत आज भी अगर जाग गई तो बलोचिस्तान बदल सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, जल्द मुलाकात होगी एक और नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।